हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? ऑप्शन नंबर ए में क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी में स्थानीय संगठन, ऑप्शन नंबर सी में अन्वेषण एवं वर्ण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो है ना आप लोग बाबू कमेंट करिए कि मानव भूगोल का उपागम कौन सा है। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। समझे? क्षेत्रीय विभिन्नता क्या? मानव भूगोल का उपागम है। उसके बाद स्थानीय संगठन भी, ये भी क्या? मानव भूगोल का उपागम है। अन्वेषण एवं वर्ण भी जो है ना बाबू ये मानव भूगोल का उपागम है। आप घुमा करके कभी कभी क्वेश्चन डाल देता, समझिएगा आप लोग बाबू यहाँ कॉन्सेप्ट को। पूछेगा कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है, वहां पे रहता है बाबू ऑप्शन सी या बी में रहता है मात्रात्मक क्रांति। क्या रहता है? मात्रात्मक क्रांति। पूछेगा कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है तो वहां टिक करिएगा मात्रात्मक क्रांति रहता है ऑप्शन में। समझे? इसमें पूछ रहा मानव भूगोल का उपागम है तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। समझिए? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बाबू फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। जल्दी बताइए बाबू आंसर। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। हालांकि आपका जो है ना भूगोल को जो है ना बाबू ये डिफाइन भी किया था। मानव भूगोल का डिफाइन किसने किया था? तो आपका देखिएगा फ्रेडरिक रेटजेल ने किया। ये कहा था कि जो है ना आपका मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा बाबू फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है बाबू, याद रखिएगा। और इसको जो है ना बाबू आपका जो है नव निश्चयवाद, नई निश्चयवाद के भी नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक रेट जो दिया था बाबू निश्चयवाद, और नव निश्चयवाद ये दिया था आपका ग्रेफी टेलर ने दिया था। संभव बात तो आपको पता ही है बाबू, वो दिया था आपका जो है ना वीलाल दी बलास ने दिया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो बाबू आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझे? आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न करवा रहे हैं हम, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी में नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में आर्थिक भूगोल। इसका सही आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से जो है ना आपका संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो है ना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। राजनीतिक भूगोल से संबंधित क्या है? तो याद रखिएगा सैन्य भूगोल। ये प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए भी आई है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया है। समझे? तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। समझे? ये प्रश्न याद करके ही जाइएगा आप लोग एग्जाम में। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फ्रेबे संबंधित है। ऑप्शन ए में संभववाद, ऑप्शन नंबर बी में निश्चयवाद से, ऑप्शन नंबर डी में मानवतावाद से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। फ्रेबे जो संबंधित है ना बाबू ये संभववाद से। फ्रेबे जो है ना आपका जो वीलाल दी बलास था उसी का जो है ना बाबू आपका दूसरा नाम क्या है? फ्रेबे है। तो फ्रेबे किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा बाबू आपका संभववाद। यहाँ है निश्चयवाद। निश्चयवाद याद रखिएगा आपका जो है ना फ्रेडरिक रेटजेल, और यही रहता नव निश्चयवाद
तो वहां पे टिक करते आप लोग जो है ना ग्रेफी टेलर। आपका नव निश्चयवाद को रुको और जाओ के भी नियम से जाना जाता है, समझे। तो इस समय आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए संभववाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में एशिया महाद्वीप, बी में यूरोप, ऑप्शन सी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी अमेरिका। तो आप लोग पहले ये बताइए कि बाबू महाद्वीप किसे कहते हैं। आप लोग समझिए अच्छा से देखिए, महाद्वीप जो कहते हैं ना, जैसे समझिए कोई छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है, अगर इसके चारों बगल जो है ना अगर बाबू पानी से घिरा है, ये छोटा सा एरिया किससे घिरा है, अगर चारों बगल अगर पानी से घिरा है, यही एरिया क्या कहलाता है, द्वीप या आइलैंड। अगर कोई बहुत बड़ा एरिया, क्या बाबू, कोई बहुत बड़ा एरिया अगर चारों बगल अगर पानी से घिरा है, यही कहलाता है महाद्वीप। तो ऐसे ऐसे एरिया जो है ना आपका 7 है। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है बाबू, 7 है। तो सातों का नाम बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर एरिया के हिसाब से देखिएगा ना तो पहला नंबर पे आ जाता है बाबू एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे आएगा आपका उत्तरी अमेरिका, यानी आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा तीसरा नंबर पे। और चौथा नंबर पे आता है बाबू दक्षिणी अमेरिका, ये है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा नंबर पे आता है अंटार्कटिका, छठा नंबर पे आता है बाबू यूरोप, छठा नंबर पे कौन आता है, यूरोप। और सातवां नंबर पे आता है आपका जो है ना ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। ये सातों महाद्वीप का नाम याद रख लीजिएगा। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नंबर पे देखिएगा बाबू आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, चौथा नंबर पे आ जाएगा आपका जो है ना दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद पांचवा नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका, छठा नंबर पे यूरोप और सातवां नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये सातों महाद्वीप का नाम आप लोग बाबू याद रख लीजिएगा, समझे। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा महाद्वीप में वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है वृद्धि दर क्या बहुत ज़्यादा मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्न में से कौन संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दक्षिणी पूर्वी एशिया, बी में पश्चिमी यूरोप, सी में उत्तर पूर्वी दक्षिण आपका जो है उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो इसका सही आंसर जो है ना आप लोग हमें कमेंट करें जल्दी, कौन सा एरिया जो है सघन जनसंख्या वाला जो है ना जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका दक्षिणी पूर्व एशिया, क्या है, दक्षिणी पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए में भू आकृति, ऑप्शन नंबर बी में मिट्टी, सी में है जलवायु, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। देखिए जनसंख्या को जो है ना बाबू प्रभावित करने वाले, पहला तो भैया वहाँ की भू आकृति अच्छी होनी चाहिए, दूसरा मिट्टी सही होनी चाहिए, और तीसरा तो है आपका जलवायु अगर सही होनी चाहिए तभी ना आपका एक व्यक्ति दूसरे स्थान पे अच्छे से रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू आंसर, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा आपका, जो याद रखिएगा डी हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हो जाएगी बाबू इनमें से सभी, मिट्टी भी हो जाएगी, आकृति की भी हो जाएगी, आपका जो है ना जलवायु भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में भारत, बी में चीन, सी में है जापान, डी में आपका लेटविया। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए कि लिंगा अनुपात जो है ना बाबू कौन सा देश का सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो है ना बाबू लेटविया का है, लेकिन सबसे कम पूछ लेगा तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात का। किसका, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है तो याद रखिएगा लेटविया का। हालांकि लेटविया से ज़्यादा नॉर्वे का है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्या बाबू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेटविया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं, ये 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में है जापान, ऑप्शन सी में
भूटान, ऑप्शन नंबर डी में रूस। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जल्दी शेयर करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। भूटान जो है ये प्रशंसा को प्रकृति का माप माना गया। कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये भूटान में माना गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आयु लिंग पिरामिड का जो है ना बाबू संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में पुरुष एवं महिलाओं को जनसंख्या से, बी में जनसंख्या घनत्व से, ऑप्शन नंबर सी में जनसंख्या साक्षरता से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। समझे, तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बाबू कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से, क्या हो जाएगा, पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से आयुलिंग पिरामिड का संबंध है, तो पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में है कि नीम में से एकल कृषि उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए में केला, ऑप्शन नंबर बी में चाय, ऑप्शन नंबर सी में आपका रबर, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी। तो एकल क्या पूछ रहा है आपसे, एकल कृषि उत्पाद का जो है ना उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। समझिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। अगर केला का खेती अकेला कर सकते हैं, चाय की खेती भी क्या कर सकते हैं हम लोग अकेला, रबर का कृषि भी क्या कर सकते हैं हम लोग अकेला कर सकते हैं। समझे, तो ये सभी जो आ जाएगा बाबू रोपण कृषि का ये उदाहरण है। ये सभी क्या है बाबू रोपण यानी प्लांटेशन फार्मिंग का क्या उदाहरण, केला भी, रबर भी और चाय भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 का डी हो जाएगा। समझे, ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा। समझिए, इसको याद रखिएगा, ऑल ऑफ दी। जब पूछेगा निम्नलिखित में से चाय कौन सा कृषि है, तो वहां मारिएगा बाबू चाय एक रोपण कृषि होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। समझे, आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नियम में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप को बाबू आपको अच्छा से समझना होगा। देखिए समझिए अच्छा से, पहले समझिए कि आपका जो है ना हम लोग कोई कृषि किए, मान लीजिए कि कृषि किए गेहूं का, किसका किए बाबू, गेहूं का क्या किया हम लोग एक कृषि किए, और वही गेहूं से हमें क्या बनेगा, अगर गेहूं जो है कृषि तो कर लिए, हालांकि इस दौरान बहुत सारी प्रक्रिया होता है, उसको रोपाई होती है, रोपाई के बाद देखिएगा तो देखिए उसके बाद कटता है, उसके बाद मशीन में डाल के उसको जो पुआल यानी आपका भूसा को अलग की जाती है। समझे, तो ये सब प्रक्रिया किसके साथ होती है, गेहूं के। उसके बाद सारा चीज हो जाता है तो गेहूं को हम लोग कहाँ पे ले आते हैं बाबू, आपका जो है ना घर पे। जितना प्रक्रिया हुआ ना अभी बीच में सब किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। समझे, उसके बाद देखिएगा यही गेहूं को हम ले गए मशीन में डाल दिए, कहाँ पे बाबू, यही गेहूं को कहाँ डाले, मशीन में, और मशीन में इसको डालेंगे तो क्या बनेगा, गेहूं से आटा बनेगा। क्या बनेगा, गेहूं से आटा बनेगा, और यही आटा जो बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, विनिर्माण हुआ ना, यही कहलाता है द्वितीय क्रियाकलाप। और यही आटा को हम बाजार में ले जाकर बेच दिए, यही कहलाता है तृतीय क्रियाकलाप। समझे, तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 में प्राथमिक क्रियाकलाप है भैया आखेतन, आपका जो आखेतन दोनों आ जाएगा। आखेतन का अर्थ होता है शिकार करना, वाणिज्य भी आ जाएगा, वानिकी भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बहु प्राथमिक क्रियाकलाप इनमें से सभी है। समझे, आपका आखेतन भी, अभी शिकार करना भी जो है ना बाबू आपका देखिएगा हंटिंग करना, ये भी क्या आपका जो है प्राथमिक क्रिया कृषि वानिकी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। देख लिए यहाँ पूछ लिया ना कि रबर किस प्रकार की जो है ना कृषि का उपज, अभी ये बताए हैं। ऑप्शन ए में मिश्रित कृषि, बी में प्रारंभिक अस्थायी कृषि, ऑप्शन नंबर सी में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी में भूमध्य सागरीय कृषि। रबर जो होती है बाबू याद रखिएगा एक रोपण कृषि होती है। रबर क्या होती है, एक रोपण कृषि। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित किसे जो है ना आपका कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन ए में है
आपका निर्वाह कृषि ऑप्शन नंबर बी में, आदिम निर्वाह कृषि ऑप्शन नंबर सी में है, आपका जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ऑप्शन नंबर डी में मिश्रित कृषि। इसका जो है ना बाबू सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा आदिम, आपका जो है आदिम निर्वाह कृषि, आपका देखिएगा इसे कहते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि, समझे। तो इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, हालांकि इसको अनेक अनेक देश में इसे धूमकेतु के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आपका जो है ना विस्तृत वाणिज्य अनाज उत्पादक जो है ना बाबू कृषि की नहीं की जा सकती है। जो आपका जो है ना विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती है, कहाँ पर? ऑप्शन ए में पंपास क्षेत्र में इसमें की जाती है। ऑप्शन नंबर बी में अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है, पेरिडी क्षेत्र में की जाती है, स्टेपी क्षेत्र में भी की जाती है। तो विस्तृत आपका व्यापारिक अनाज जो है ना बाबू उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में नहीं की जा सकती है। कहाँ पे नहीं की जा सकती है? तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में। अब पूछेगा कहाँ की जाती है, तो पंपास हो गया, पेरिडी क्षेत्र हो गया, स्टेपी क्षेत्र, इस सभी में की जा सकती है, लेकिन अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि जो है नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है ब्राजील की कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में फेजेंदा, ऑप्शन नंबर बी में झूम, ऑप्शन नंबर डी में मिल्पा, ऑप्शन नंबर डी में लादांग। ब्राजील के जो है आपका कॉफी जो है ना बाबू बागान या क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है फेजेंदा। क्या कहा जाता है? फेजेंदा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 15 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण आपका जो है ना कृषि उत्पादक नहीं है? रोपण कृषि उत्पादक नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में चाय, बी में कॉफी, सी में गन्ना, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना गेहूं। रोपण कृषि जो आप पूछ रहा है यानी प्लांटेशन फार्मिंग, भैया चाय भी है, कॉफी भी आ जाएगा, उसके बाद इसमें देखिएगा तो गन्ना भी आ जाएगा, इसके बाद गेहूं जो होता है ना बाबू यह रोपण कृषि नहीं होता है। क्या? गेहूं क्या होती है? ये आपका प्लांटेशन फार्मिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी ना हो जाएगा। गेहूं जो होती है ये आपका जो देखिएगा ना तो वाणिज्य अनाज कृषि होती है, समझिए। तो याद रखिएगा ये प्लांटेशन फार्मिंग नहीं होता है, इसे खाद्यान्न फसल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि नियम में से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए में तांबा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में अल्मुनियम उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आधात्विक खनिज पूछ रहा है तो भैया इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अवरक जो होता है ना आधात्विक, अल्मुनियम भी नहीं है, तांबा भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, समझे। तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आधात्विक खनिज बाबू अवरक होती है, ऑप्शन में है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बर्मिंघम कहाँ है? ऑप्शन ए में नॉर्वे, बी में ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। तो याद रखिएगा बर्मिंघम कहाँ है? तो याद रखिएगा ये ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे? बर्मिंघम कहाँ पे है? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18 का? बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक है? ऑप्शन नंबर ए में है पूंजी, बी में बाजार, सी में ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी। देखिए आप कोई फैक्ट्री खोलिएगा तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? पहला तो भैया पैसा चाहिए आपका, बी में है आपका जो है ना बाजार भी होनी चाहिए, सी में आपका ऊर्जा यानी आपके पास कोई संसाधन होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, समझिए। तो ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो भैया सभी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारण ऑप्शन नंबर डी। क्या होनी चाहिए बाबू? सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि उस उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में द्वितीय क्रियाकलाप, सी में चतुर्थक, आपका डी सी में पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं।
तो उच्च स्तर के अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, तो याद रखिएगा पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। समझे? तो बाबू ये 20% रहने दीजिए ताकि वीडियो जो है ना आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग जो है ना हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को। समझे? तो आप लोग जो है ना बाबू मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।